हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, मैं योगिता यादव और आज हम स्टडी करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्लास 9 चैप्टर नंबर 4। और इस चैप्टर की एक्सरसाइज वो क्वेश्चंस करेंगे जिनकी आपके एग्जाम में आने की संभावना है और जिनको करने में आपको थोड़ी डिफिकल्टीज फील होती है। ये लगता है कि ये न्यूमेरिकल सही होगा नहीं होगा, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उनको कंसेप्ट को क्लियर करते हुए हम आपको समझाएंगे। और आज एक्सरसाइज का हम करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एक न्यूमेरिकल है। तो आप सभी, इससे पहले कि मैं इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट आपको समझाऊं, उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले, एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको हेल्प मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट को आप ध्यान से समझिए। द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इज 16.2 U, यानी कि 16.2 इसका एटॉमिक मास है। 16.2 यूनिट इसका एटॉमिक मास। तो व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप X816 एंड X18? एलिमेंट का नाम नहीं पता, उसके दो आइसोटोप्स दिए गए हैं यहाँ पर कि जो आइसोटोप्स हैं वो एक क्या है, एटॉमिक नंबर 8 है और मास नंबर उसका 16 है। दूसरा आइसोटोप एटॉमिक नंबर 8 है, मास नंबर 18 है, यानी एटॉमिक नंबर तो सेम ही रहेगा, आइसोटोप्स में मास नंबर डिफरेंट रहता है। तो हमें ये बताना है कि ये जो आइसोटोप्स हैं इनकी इस सैंपल में परसेंटेज कितनी है। गिवन आइसोटोप्स की परसेंटेज हमें निकालनी है। तो चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। जो सैंपल है उसमें हम सपोज कर लेते हैं जो फर्स्ट आइसोटोप है उसकी परसेंटेज है x और दूसरा जो आइसोटोप है उसकी परसेंटेज क्या बच गई, फिर 100 माइनस x, क्योंकि परसेंटेज 100 पे है। तो क्या लिखेंगे, सपोज परसेंटेज ऑफ आइसोटोप फर्स्ट आइसोटोप क्या, फर्स्ट आइसोटोप X816 इज x, इसकी जो परसेंटेज है वो कितनी है, x है। कितनी परसेंटेज है, x। ये आइसोटोप सैंपल में x% है। तो परसेंटेज ऑफ सेकंड आइसोटोप, सेकंड आइसोटोप हमारे पास क्या है, 818 X818 जिसका एटॉमिक मास 18 है, वो क्या होगी 100 माइनस x होगी। अब दोनों जो आइसोटोप्स हैं उनकी परसेंटेज हमने कंसीडर कर ली है कि ये होगी सैंपल में कि जब एक की x है तो दूसरे की 100 माइनस x होगी। अब जो फर्स्ट आइसोटोप है इसका एटॉमिक मास कितना है, एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप X816, इसका एटॉमिक मास क्या होगा 16। और एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप, एटॉमिक मास ऑफ सेकंड आइसोटोप 818, इसका कितना होगा 18 होगा। अब दोनों का हम एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, गिवन एलिमेंट जो हमारे पास है x, उसका एवरेज एटॉमिक मास क्या होगा। तो दोनों की परसेंटेज का जो मास बनता है, जो मास दिया गया है हम उसे ऐड कर देंगे। 16 इंटू परसेंटेज कितनी है x अपॉन 100 प्लस में 18 इंटू 100 माइनस x अपॉन 100। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 16x अपॉन 100 प्लस में 18 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1800 माइनस 18x अपॉन 100। ये हमारे पास क्या आ गया, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट दिया गया है कितना, 16.2, बट गिवन एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट
एक्स। एलिमेंट एक्स का जो गिवन एटॉमिक मास जो है क्वेश्चन में वो क्या है 16.2 यूनिट है। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू हम इसके के साथ कंपेयर करेंगे क्योंकि हमारे पास क्या आया है 16x/100 प्लस में 1800 माइनस 18x/100 इज इक्वल टू क्या होगा 16.2। ये हमें दिया गया है। अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होगा 16x माइनस 18x इज इक्वल टू 16 को 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 1620 हो जाएगा, डेसिमल इसकी दूर हो जाएगी। 1620 माइनस 1800 को हम दूसरी तरफ लेके जाएंगे राइट हैंड साइड को माइनस 1800। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 180 2x इज इक्वल टू 180 माइनस के हैं 1800 माइनस में है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई और हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर 2x इज इक्वल टू 180 और x इज इक्वल टू क्या आ गया 180 अपॉन में 290 90 आ गया। यानी कि जो x हमने कैलकुलेट किया था ये x परसेंटेज जो फर्स्ट आइसोटोप है उसकी परसेंटेज कितनी है 90% है। तो जो परसेंटेज है फर्स्ट आइसोटोप की क्या आ गई 90%। परसेंटेज ऑफ आइसोटोप कौन सा आइसोटोप है X816 कितनी है इसकी परसेंटेज 90%। परसेंटेज ऑफ सेकंड जो सेकंड आइसोटोप है परसेंटेज ऑफ आइसोटोप नेक्स्ट जो दिया गया हमारे पास है 818 इसकी परसेंटेज क्या आ जाएगी 100 माइनस 90 10 ये कितना है 10%। तो दोनों की हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी थी व्हाट आर द परसेंटेज ऑफ आइसोटोप्स। तो आइसोटोप X816 की कितनी है 90% एंड सेकंड X818 इसकी परसेंटेज क्या है 10%। गिवन सैंपल में दोनों आइसोटोप्स की परसेंटेज हमने फाइंड आउट कर ली है। तो इस न्यूमेरिकल को आप अच्छे से समझिए। एवरेज एटॉमिक मास किस प्रकार से निकाला जाता है उसको आप अच्छे से फार्मूले को अच्छे से समझिए और जब कंसेप्ट को समझकर परसेंटेज के कंसेप्ट को समझकर एवरेज एटॉमिक मास कैसे फाइंड आउट किया जाएगा इस फार्मूले के कंसेप्ट को समझकर जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार के जितने भी न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में या आपकी साइज में उनको आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम को हम अवश्य सॉल्व करेंगे। एग्जाम के लिए आप सभी को बेस्ट विशेष। वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।